जब आप सुबह-सुबह उठते हो, तो आप एक चीज़ सबसे पहले करते हो फ्रेश होने के बाद ब्रश। ये जो ब्रश है और जो टूथपेस्ट है, अगर आप जो है ध्यान से देखो तो जितनी भी कंपनियाँ हैं, उसका प्रचार वो ऐसे करती हैं जैसे आप उसको अगर नहीं करोगे या उसका उपयोग नहीं करोगे, तो आप जो है स्वस्थ नहीं रहोगे। आपके दाँत स्वस्थ नहीं रहेंगे, आप जो है कि आपके मुँह से बदबू आएगी। आप लोग जानते हो ये जो ब्रश आप लोग करते हो, एक तो ये आपके मसूड़ों को घिसता है, दूसरा जितना मुलायम ब्रश होगा, उतने ही जो है कि वैसे प्रोसेस से बनाया जाएगा। जैसे सबसे मुलायम जो ब्रश होता है, वो सूअर के बाल से बनाया जाता है, यानी आपका धर्म ब्रश। दूसरा जो पेस्ट आप करते हो, उस पेस्ट में कई चीज़ें मिलाई जाती हैं। कंपनियाँ आपको बताती नहीं हैं कि उसमें क्या-क्या मिलाया गया है। जैसे उसमें हड्डी का जो है कि जो हड्डी होती है उसका चूरा बना के उसको मिलाया जाता है। उसमें झाग पैदा करने के लिए जो डिटर्जेंट पाउडर है आपका, या जो रिन साबुन है, या इस तरह के जो कपड़े धोने के साबुन हैं, जिससे झाग पैदा हो, उस तरह के केमिकल उसमें मिलाए जाते हैं। फ्लोराइड नामक एक तत्व मिलाया जाता है, जिससे अगर आप फ्लोराइड की मात्रा आप देखो, जिस पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, उस पानी को पीने से हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। तो वो जो फ्लोराइड सुबह-सुबह आप जो है कि पेस्ट के माध्यम से अपने दाँतों पे घिसते हो, तो वो जो दाँतों पे आप घिसते हो अपना पेस्ट, उससे आपके दाँत में सड़न पैदा होती है। कई तत्व ऐसे मिलाए जाते हैं जो कैंसर के कारक हैं। उसको भी सुबह-सुबह ये कंपनियाँ पेस्ट के माध्यम से, चाहे कोई भी कंपनी हो, कोलगेट हो, सिबाका हो, पेप्सोडेंट हो, या सो कॉल्ड सेंसोडाइन हो, जिसमें कहा जाता है उसके उपयोग से आपके दाँतों में जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब आप ये चीज़ करते हो, तो आपके दाँतों में, भले ये कहा जाता है इन कंपनियों के प्रचार में कि भाई दाँतों में सड़न नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। 30 साल के बाद अगर कंटिन्यू आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो जो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है, जिसको दाँत कहते हैं, वो दाँत जो है खराब होना शुरू हो जाता है। यानी इतने खतरनाक ज़हर है इन पेस्ट में, और इसी का उपयोग आप जो है कि करते हो। अब जो है सवाल उठता है कि भाई अगर पेस्ट ना करें तो क्या करें? तो भाई पेस्ट ना करें तो आप उसकी जगह जो है दातुन कर सकते हो। अब कहोगे भाई जो है दातुन कहाँ है इतनी? तो दातुन आप जो है कि 12-13 प्रकार के जो पेड़ हैं, जैसे आपका नीम हो गया, बबूल हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, पाकड़ का पेड़ हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया। इसी तरह से सो कॉल्ड बहुत से पेड़ पेड़ हैं, जिसके आप जो है दातुन बना के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो और आपके दाँत सुरक्षित रहेंगे। ये जो बताया जाता है कंपनियों के द्वारा, इस तरह से प्रचार किया जाता है कि ब्रश करने से, पेस्ट करने से आपके मुँह में बदबू नहीं होगी। सबसे ज़्यादा जो है कि बदबू ब्रश करने वाले के मुँह से ही आती है। लेकिन वो धीरे-धीरे होता है, लेकिन दातुन करने वाले जो दातुनों का प्रयोग कर रहे हैं, उनके दाँतों में एक तो सड़न नहीं होगी, और दूसरा उनके दाँत जो है कि सुरक्षित रहेंगे। आज भी आप बुजुर्गों को देख लीजिए, जो दातुन के ऊपर डिपेंड हैं, जो दातुन के ऊपर डिपेंड है, 70 साल का बुजुर्ग है, 80 साल का बुजुर्ग है, उसके दाँत अभी भी सुरक्षित हैं। तो मेरी आप लोगों से यही गुज़ारिश है कि सुबह-सुबह जानवरों की हड्डियाँ, डिटर्जेंट पाउडर, फ्लोराइड जैसे तत्व मुँह में घिसने से बढ़िया है, शुद्ध चीज़ें जो प्रकृति ने आपको दी है, उसका इस्तेमाल करिए। यही आप लोगों के लिए सबसे उचित है। इससे आपका पैसा भी बचेगा। जैसे अगर मैं अपना कैलकुलेशन लगाऊँ, तो एक व्यक्ति पूरे साल भर में अगर वो हर महीने ₹20 का ब्रश खरीद रहा है और ₹20 का पेस्ट खरीद रहा है, ₹40 हर महीने, और 12 महीने वो ₹40 खर्च कर रहा है, तो 12 चौक 48,
480 रुपये। 480 रुपये हर साल वो जो है कि इन पेस्ट पे, इन कंपनियों पे खर्च कर रहा है, ब्रश खरीदने और जो है कि पेस्ट करने पे। और अगर उसकी उम्र 60 से 70 साल है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना जो है कि पैसा जो है कि वो कंपनियों को दे रहा है। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, आप लोग जो है कि नीम के दातुन, बबूल के दातुन या इसी तरह से आम का दातुन या इसी तरह से सो कॉल्ड और भी जो है पेड़ हैं उनके दातुन को आप कर सकते हैं। इसी तरह की जो है भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हम अपने वीडियो में अब लाएंगे, कंटिन्यू लाएंगे। सनातन धर्म चैनल का उद्देश्य ही है कि आपको जो है कि सनातन धर्म यानी सदा से जो चीज़ें रही हैं उसके विषय में आपको बताना। हमारी धार्मिक चीज़ों पे भी चर्चा होगी, आर्थिक चीज़ों पे भी चर्चा होगी, सामाजिक चीज़ों पे भी चर्चा होगी, राजनीतिक चीज़ों पे भी चर्चा होगी और चर्चा इस तरह से होगी जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी।